नई पेंशन व्यवस्था को हटाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर आज दिनांक 8 जनवरी 2024 सोमवार को समय 10 बजे से 4 बजे तक धनबाद मंडल के 5 शाखा, धनबाद शाखा 1, धनबाद शाखा 2, धनबाद लाइन शाखा, पाथरडी शाखा और कतरास शाखा ने एक साथ धनबाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर में सुविधा केंद्र के सामने भूख हड़ताल किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मचारी शामिल रहे। पुरानी पेंशन सिस्टम बहाली के लिए गठित JFROPS के कॉन्वेनर एवं AIRF के महासचिव कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा के दिशा निर्देश तथा ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष कॉमरेड DK पांडे और महामंत्री कॉमरेड SNP श्रीवास्तव के दिशा निर्देश पर आज धनबाद में भूख हड़ताल किया गया। केंद्रीय संगठन मंत्री नेताजी सुभाष ने बताया कि नई पेंशन सिस्टम को हटाकर पुराने पेंशन सिस्टम को लागू करवाने के लिए आज के दिन ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के धनबाद मंडल के सभी 14 शाखाएं पूरे मंडल में अलग अलग जगह पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। केंद्रीय संगठन मंत्री सोमेन दत्ता ने बताया कि पुराने पेंशन बहाली की मांग को लेकर 32 श्रमिक संगठनों ने संयुक्त फोरम का गठन किया है। इस फोरम में सभी केंद्रीय, राज्य सरकार, शिक्षक संघ, अराजपत्रित रक्षा मंत्री के अधीन सिविल कर्मचारी के श्रमिक संगठन पूरे भारतवर्ष में एक साथ अपने अपने जगह पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। अपर महामंत्री केंद्रीय सह स्थायी वार्ता तंत्र प्रभारी धनबाद मंडल मोहम्मद जियाउद्दीन ने कहा कि यूनियन के आंदोलन का ही असर है कि देश भर में जहां भी गैर भाजपा शासित राज्य सरकार है, वहां की सरकारों ने कर्मचारियों के हित में फैसला लेते हुए कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के उपरांत सम्मान पूर्वक जीवन के लिए पुराने पेंशन व्यवस्था अपने यहां लागू करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में वर्तमान राज्य सरकार, जो कि बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, ने भी अपने यहाँ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की घोषणा कर दिया है। केंद्र की भाजपा सरकार की यह दोहरी नीति अब कोई भी कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा कि एक जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होगी और केंद्र में नई पेंशन व्यवस्था। इसलिए अब केंद्र सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करे। सहायक मंत्री केंद्रीय ओम प्रकाश ने कहा कि AIRF के दबाव का ही असर है कि केंद्र सरकार ने भी नई पेंशन व्यवस्था को कर्मचारियों के हित के लिए बेहतर बनाने के लिए एक समिति बनाई है। लेकिन AIRF के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि पुराने पेंशन व्यवस्था की बहाली के अलावा और कुछ भी अलग स्वीकार नहीं है। आज के भूख हड़ताल में नई पेंशन व्यवस्था को हटाने एवं पुराने पेंशन व्यवस्था बहाली करने को लेकर बहुत बड़ी संख्या में युवा रेल कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। धनबाद से प्रस्तुत है सहयोगी अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं, रेलवे कर्मचारी बैठ गए हैं भूख हड़ताल पर। अब किन मांगों को लेकर ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या डिमांड है इनकी, ये सब जानेंगे इनसे। और किस किस ग्रेड के लोग भी बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पर, आइए जानते हैं। तो बताइए क्या मांग है आपको और किन बातों को लेकर के आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? देखिए, डिमांड्स तो हमारा अभी मेन खास डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम जी। हमारे ऑल ओवर AIRF का जो हमारे महामंत्री है कॉमरेड श्री गोपाल मिश्रा, उनका नेतृत्व में आज विश्वव्यापी पूरा इंडियन रेलों में सभी जगह ओल्ड पेंशन के लिए हम लोग भूख हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं। क्या था ये ओल्ड पेंशन और क्या इसको बदल दिया गया है या और भी कोई डिमांड है आपकी? डिमांड तो मेन हम लोग यही बता रहे हैं कि अभी मेन हमारा डिमांड है ओल्ड पेंशन की, क्योंकि हमारा जो कर्मचारी है जो 30 साल 35 साल नौकरी के बाद अगर पेंशन उससे छीन लिया जाता है तो बहुत ही खराब चीज़ है। क्योंकि हमारे जो नेता लोग हैं, वो लोग को अगर NPS अच्छा लगता है तो वो लोग क्यों नहीं NPS में आ रहे हैं? उन लोग के लिए OPS अच्छा है। जो कर्मचारी, जो देश का हमारा फौजी हैं, जो ये है कर्मचारी हैं, उनके लिए NPS, हमारे नेता लोग के लिए OPS।
ये तो बहुत अन्याय चीज़ है। वही एक डिमांड है हम लोग का कि एनपीएस के खिलाफ हम लोग लड़ाई किए हैं। ये 8 से 11 तारीख तक ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह ये चल रहा है। और धनबाद में हम लोग डीआरएम ऑफिस प्रांगण में 5 शाखा बैठे हुए हैं जी, जिसमें धनबाद 1, धनबाद 2, धनबाद लाइन, हमारे पाथरी ब्रांच एवं कतरास ब्रांच। ये आज हम लोग एकत्रित होकर एक जगह हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक इसका हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो कर्मचारियों के लिए क्या ये मतलब एनपीएस लागू किया गया है, ये बीएसएफ वालों के लिए भी लागू किया गया क्या? ये तो टोटल सेंट्रल कर्मचारी के लिए। हाँ। और नेता लोग मतलब एमएलए हो या एमपी हो अपने लिए क्या लागू कर दिए? ओपीएस? वो तो ओपीएस चल ही रहा है, वो तो चल ही रहा है। पेंशन व्यवस्था में ही वो लोग हैं, वो तो ओपीएस में ही है 2004 से। तो ये पूछना चाहूंगा कि भाई एनपीएस में मतलब कि क्या सुधार किया गया है और किन अधिकारों का आपका हनन किया गया है? ऐसा है कि एनपीएस जो है, जो कर्मचारियों का 10% पैसा उसमें लगाया जाता है सैलरी से, वो कहाँ लग रही है, उस पैसे का क्या डेवलपमेंट है, ये किसी भी कर्मचारियों को पता नहीं है। और एनपीएस में ये देखा गया है कि 15 साल 18 साल नौकरी करने के बाद जो भी कर्मचारी आज के डेट में रिटायर हो रहे हैं उनको पेंशन के रूप में 1800, 1500, 1000, एक महिला तो ऐसे मिली कि जिनकी की पेंशन 1000 है। उन्होंने हमारे एआरएफ के शिवगोपाल मिश्रा जी को कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि मेरी पेंशन बंद करा दीजिए। तो उन्होंने बोला अरे ऐसा क्या भाई, सबको पेंशन के लिए बोलता है, आप बोलते हैं पेंशन बंद कर दीजिए। तो उन्होंने बताया कि हमारी पेंशन जो एनपीएस में है वो मेरी आ रही है 1000 रुपये, और जो वृद्धा पेंशन है वहाँ मिलती है 1500 रुपये, और ये पेंशन मिलने की वजह से उनको वृद्धा पेंशन नहीं बन पा रहा है। तो उन्होंने बोला कि ये बंद करा दिए ताकि हमको कम से कम वो वृद्धा पेंशन तो 1500 मिलेगा। तो ये स्थिति है एनपीएस की। और जो ओल्ड पेंशन में है कि कर्मचारी जिस समय रिटायर होता है उनके सैलरी की आधे पैसे की उनकी पेंशन मिलती है, और उसके साथ साथ उनको महंगाई से लड़ने के लिए डीए दिया जाता है, जो कि एनपीएस में नहीं है। तो कर्मचारियों की मांग है कि आप हमें एश्योर्ड करें कि हमारी रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन में जिस तरह से आधी पेंशन मिलते हैं, महंगाई से लड़ने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है, वो दिया जाए। इसी के तहत आप पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कीजिए, सबके लिए कीजिए। देश में 2 नीति क्यों बना के रखे हैं, सांसद विधायक को ओल्ड पेंशन, तो हम लोग को भी ओल्ड पेंशन दीजिए। हम लोग सही कह रहे हैं। एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम और ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम। तो एनपीएस में मतलब कि आप लोगों के इस बहुत बड़े अधिकार का हनन किया गया है, जिसके लिए आप लोग आज सब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो क्या ये भूख हड़ताल 1 दिवसीय है या आगे भी चलेगा? ये आगे भी चलेगा। हमारा जो है 8 से 11 तक है आंशिक। हाँ, कहें कि हम लोग 8 तारीख कर रहे क्रमिक भूख हड़ताल, ये अभी कंटिन्यू चलेगा। उसके बाद हमारा ऊपर के फेडरेशन का जिस तरह का दिशा निर्देश आएगा, इसी रेलवे कर्मचारी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट का जो दिशा निर्देश आएगा, उसके बाद फिर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब कि ग्रेड बने होते हैं, ग्रेड ए बी सी, तो क्या ये सबके लिए एनपीएस लागू है? टोटल तो मेरे ख्याल से ये डीआरएम तक मतलब कि आएंगे इसी टोटल चाहे हमारा 2004 के बाद बहाल हुए हैं, वो चाहे ग्रेड 1 हो, ग्रेड बी हो, ग्रेड सी हो या ग्रेड डी हो, वो सब ही आएंगे उस एनपीएस के दायरे में, चाहे वो डीआरएम हो या उससे नीचे के जितने भी अधिकारी हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। और इसमें मात्र मिलिट्री, प्योर मिलिट्री को छोड़ करके बाकी सबको एनपीएस के ही दायरा में रखा गया है, जो 1/1/2004 के बाद बहाल हुए हैं। ठीक है। और एनपीएस में आपकी सब चीज आपको मालूम है कि उसमें क्या वो कर रहे हैं। जो 10% कर्मचारी का पैसा कटता है, उस पैसे को इन्होंने कौड़ी के भाव में पूंजीपतियों के हवाले कर दिया है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और जब कर्मचारी 30 साल नौकरी करने के बाद जब उसको पैसा मिलता है तो 7% वो देंगे, उसमें वो 30% वो इनकम टैक्स काट लेंगे। 40% जो बचेगा वो पूंजीपति का हवाले रहेगा पूरा जिंदगी। 500 यदि फिक्स हो गया तो उस पर ना कोई महंगाई भत्ता है ना कुछ है, वो 500 उसको मरने के दिन तक मिलेगा। यही चीज चालू हो गया है। मेरा एक ही बात कहना है, सरकार हो भाई जो हो, कि भैया जब ये चीज अच्छा ही था तो ये सब पे लागू कर दीजिए ना। आखिर केंद्र का कर्मचारी, राज्य का कर्मचारी क्या पाप और दोष किया है? और आप एमपी एमएलए जो 5-5 बार आप एमएलसी बनते हैं, मुखिया से लेकर कर एमपी तक, अगर आप उसमें यदि किसी बात बार ग्रहण कर लिए तो उसमें और बढ़ जाता है उनका
पेंशन, तो आप ही ओल्ड पेंशन में क्यों है? आप भी एनपीएस में आ जाइए, आपका भी कंट्रीब्यूशन हो, आपको वही 500 मिले। टीका कह के हमारा यहाँ तो भाई आता है चाय पीने वाला 1000, कर्मचारी का पाप किया है, कोकरा यहाँ चाय पीने वाला नहीं आता है, और इतना नाती पोता पैदा हो जाता है, खाली चाय नहीं पीता है, खानो खाता है, और बुढ़ापा में बूढ़ा का इलाज भी करवाता है वही उसका नाती पोता और उसका लड़का। तो ये एनपीएस का सबसे बड़ी त्रुटि है, और इसमें आपकी भी सहभागिता होना चाहिए। जितने आप सोशल मीडिया का आदमी है, इसको ज्यादा से ज्यादा फ्लैश करें ताकि सरकार के कान में ये गूंजे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल फ्लैश करेंगे, बिल्कुल वायरल करेंगे। क्या सुनना हुआ श्रीमान जी? बहुत अच्छा। नाम बसंत कुमार दुबे है, शाखा सचिव ब्रांच 1 धनबाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है भाई। इनकी मांग कहीं ना कहीं बहुत जायज लगती है, क्योंकि अगर एक ही नियम, अगर देश के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम होता है तो कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। अगर सरकार ऐसा भेदभाव करती है तो ऐसी प्रदर्शन और ऐसा अग्रेशन तो देखने को मिलेगा ही। और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को या तो एक चीज कर देना चाहिए, एनपीएस ही कर देना चाहिए सबके लिए, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो या कोई भी हो, या फिर ओपीएससी लागू होना चाहिए। सहयोगी अनुराग जी के साथ पंकज सिंह।